इनको कुछ दिनों के लिए 2-3 महीना के लिए मुख्यमंत्री बनाया, अब हटा रहा है भाजपा के लोग। बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा वो होगा जिसको नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चाहेंगे। इस वक्त बिहार की सियासत में जो हो रहा है उसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। राज्यसभा जाने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन असली खेला तो अब जाकर शुरू हुआ है, क्योंकि सियासी गलियारों में चर्चा गर्म है कि इसी इस्तीफे से नीतीश कुमार ने अपने फाइनल खेला की स्क्रिप्ट लिख दी है, जिसमें बीजेपी बहुत जल्द बुरी फंसने वाली है। दरअसल एमएलसी पद के बाद नीतीश कुमार को सीएम के पद से इस्तीफा देना होगा, लेकिन चर्चा है कि नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी छोड़ने के एवज में बीजेपी के सामने 4 ऐसी शर्तें रख दी हैं जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। और अगर बीजेपी ने ये शर्तें नहीं मानी तो फिर नीतीश कुमार ऐन वक्त पर इस्तीफा देने से मुकर सकते हैं, जिससे बीजेपी के तमाम मंसूबों पर पानी फिर सकता है। और ये शर्तें ऐसी हैं कि बीजेपी को ना तो इनको निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। तो क्या नीतीश कुमार की इन शर्तों को मान लेगी बीजेपी, या फिर नीतीश कुमार ऐन वक्त पर पलट देंगे पासा? इसी पर आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं यश। नीतीश कुमार ने राज्य विधान परिषद यानी एमएलसी की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है। संवैधानिक तौर पर यह एक जरूरी प्रक्रिया है। नियम कहता है कि अगर कोई नेता राज्यसभा के लिए चुना जाता है तो उसे 14 दिनों के अंदर दूसरे सदन की सदस्यता छोड़नी होती है। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जा चुके हैं, इसलिए उन्होंने एमएलसी पद छोड़ दिया। लेकिन सवाल यह नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, सवाल यह है कि इसके बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी का क्या होगा। कायदे से तो उन्हें सीएम पद भी छोड़ देना चाहिए, लेकिन यहां नीतीश कुमार ने एक ऐसा पेच फंसाया है जिससे बीजेपी का सिरदर्द बढ़ गया है। दरअसल सियासी गलियारों में चर्चा गर्म है कि नीतीश कुमार बिना फुल प्रूफ प्लानिंग के कुर्सी नहीं छोड़ने वाले, और इसलिए उन्होंने बीजेपी के सामने 4 कड़ी शर्तें रख दी। उनकी पहली शर्त है कि अगले मुख्यमंत्री का नाम तय हो। दरअसल नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनके कुर्सी छोड़ते ही अगला चेहरा कौन होगा इसका ऐलान अभी हो जाए। वो किसी ऐसे व्यक्ति को कमान नहीं देना चाहते जो भविष्य में उनकी पार्टी यानी जेडीयू को ही निगल जाए। नीतीश कुमार की दूसरी शर्त है गृह मंत्रालय पर फुल कंट्रोल। बिहार में सालों से गृह विभाग नीतीश कुमार के पास रहा है। वो चाहते हैं कि नई सरकार में भी गृह मंत्रालय का जिम्मा जेडीयू के ही पास रहे या फिर किसी बेहद भरोसेमंद के पास, क्योंकि इस विभाग को सत्ता का पावर सेंटर माना जाता है। नीतीश कुमार की तीसरी शर्त है विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का पद। नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर जेडीयू में टूट की कोशिश हुई तो स्पीकर की भूमिका सबसे अहम होगी, इसलिए वो इस पद पर अपना दावा छोड़ना नहीं चाहते। नीतीश कुमार की चौथी और आखिरी शर्त है विभागों का नया फॉर्मूला। नीतीश कुमार चाहते हैं कि सत्ता हस्तांतरण से पहले ही यह साफ हो जाए कि एनडीए के किस घटक दल को कौन सा विभाग मिलेगा, ताकि बाद में कोई खींचतान ना हो। जानकारों का कहना है कि अगर बीजेपी ने इन शर्तों पर हां नहीं की तो नीतीश कुमार अपना इस्तीफा टाल सकते हैं। उनके पास संविधान के अनुच्छेद 164 का सुरक्षा कवच है, जिसके तहत वो बिना किसी सदन का सदस्य रहे भी अगले 6 महीने तक सीएम बने रह सकते हैं, यानी ये खेल अभी लंबा चलेगा। नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर इधर पटना में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है तो उधर सोशल मीडिया पर भी जंग जारी है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस पूरे घटनाक्रम पर करारा प्रहार किया है। रोहिणी ने इसे बीजेपी का ऑपरेशन फिनिश नीतीश करार दिया। रोहिणी एक्स पर लिखती हैं, चाचा जी किए गए बिहार से तड़ी पार, बिहार में बीजेपी का ऑपरेशन फिनिश नीतीश संपन्न हुआ। अंततः चाचा जी के ना चाहते हुए भी बीजेपी के द्वारा उनका इस्तीफा ले ही लिया गया। चाचा जी ने जैसा बोया वैसा पाया। कुर्सी से चिपके रहने की सुविधा के मोह में मुख्यमंत्री की कुर्सी भी गई और चला गया हाथ से बिहार। समझी जा सकती है चाचा जी के अंतर्मन की चित्कार। सिर्फ रोहिणी आचार्य ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी हमलावर है। तेजस्वी ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया दिखावे की है। सच तो यह है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार पर दबाव बनाकर यह फैसला लेने के लिए मजबूर किया है। तेजस्वी यादव कहते हैं, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के पीछे बीजेपी की बड़ी साजिश है। बिहार में बीजेपी के लोगों ने नीतीश कुमार को तो ठगा ही साथ बिहार की जनता को भी ठगने का काम किया है। हम लोग तो शुरू से ही कहते रहे हैं कि बिहार में अगर एनडीए की सरकार आती है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहने दिया जाएगा, और आज वही बात सही साबित हो रही है। कुल मिलाकर यह ठगों की सरकार है। बिहार की जनता को ठगा, नीतीश कुमार को ठगा। जो लोग अपनों को ठग सकते हैं तो समझा जा सकता है कि आने वाले समय में बिहार की क्या स्थिति होने वाली है। तरीके से आज दिए, क्या कहेंगे? सर्टिफिकेट लेने भी नहीं गए? देखिए, हम लोग शुरू दिन से ये कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इसको सेम महाराष्ट्र का
रीपैकेजिंग करके नए तरीके से इनको कुछ दिनों के लिए 2-3 महीना के लिए मुख्यमंत्री बनाया। अब हटा रहा है भाजपा के लोग। पहले से सबको तय था, जब महागठबंधन, जब नीतीश कुमार जी ने इंडिया अलायंस जब छोड़ा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, तभी तय था कि नीतीश कुमार जी को बिहार में ये लोग रहने नहीं देंगे। इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई है। सब लोग यही कयास लगा रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, नीतीश कुमार बिहार में ही रहेंगे या दिल्ली चले जाएंगे। इसको लेकर जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बयान दिया है। पीके का कहना है, जो व्यक्ति 200 से ज्यादा विधायकों का समर्थन रखता हो वो अचानक राज्यसभा क्यों जाएगा। यह स्वैच्छिक फैसला नहीं बल्कि बीजेपी द्वारा हटाया जाना है। नीतीश कुमार और बीजेपी ने मिलकर जनता को धोखा दिया है और अब जब नीतीश की उपयोगिता खत्म हो गई है तो उन्हें केंद्र में भेजकर बिहार का मैदान खाली किया जा रहा है। बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा वो होगा जिसको नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चाहेंगे। देखेगी, जैसे मैंने कहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, परिणाम चाहे जो भी हो, नीतीश कुमार को जाना पड़ रहा है। आप लिख के रखिए, बिहार में भ्रष्टाचार कम नहीं हो। नीतीश कुमार शारीरिक मानसिक तौर पर न स्वस्थ चुनाव से पहले थे न अभी हैं, इसीलिए उनको हटाया जा रहा है। लेकिन बिहार के लोगों के साथ ये धोखा किसने किया? नीतीश कुमार ने किया, उनके दल ने किया, उन नेताओं ने किया, भाजपा के उन नेताओं ने किया जिनको मालूम था कि नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, फिर भी उनको बिहार की जनता को बेवकूफ बनाकर कहा कि यही तुम्हारे नेता हैं, इनको वोट दो, ये तुमको 1 करोड़ नौकरी देंगे। अब वो नौकरी क्या देंगे, उनका अपना ही नौकरी खत्म हो गया, वो जा रहे हैं दिल्ली। अब सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार वाकई सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे, क्योंकि यहां एक दिलचस्प मोड़ है। जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार सितंबर 2026 तक सीएम बने रह सकते हैं। आइए एक बार इस नियम के बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल नियम यह है कि राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद उन्हें 14 दिन में एक सदन यानी एमएलसी का पद छोड़ना था, जो कि उन्होंने छोड़ दिया है। अनुच्छेद 164(4) यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक बिना किसी सदन का सदस्य रहे मंत्री या मुख्यमंत्री रह सकता है। रणनीति यह है कि नीतीश कुमार इसी समय का इस्तेमाल बीजेपी के साथ मोल भाव करने के लिए कर रहे हैं। वो जानते हैं कि बीजेपी को बिहार में फिलहाल उनकी जरूरत है, इसलिए वो जल्दबाजी में कोई कदम उठाकर अपना नुकसान नहीं करना चाहते। अब सवाल यह है कि आगे क्या होने वाला है। दरअसल बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार वो खिलाड़ी हैं जिन्हें मात देना आसान नहीं है। एक तरफ बीजेपी उनका बिहार से पलायन कराकर राज्य की कमान अपने हाथ में लेना चाहती है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार किंग या फिर किंग मेकर की भूमिका से कम कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब आने वाले दिन बिहार के लिए बेहद अहम है। क्या बीजेपी नीतीश कुमार की चारों शर्तें मानकर नया मुख्यमंत्री बनाएगी या फिर नीतीश कुमार ऐन वक्त पर खेला कर जाएंगे? खैर, आने वाले वक्त में जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि बिहार में खेला अभी बाकी है। तो फिलहाल आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। इसी तरह की तमाम रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।